दिमाग में बैठी हुई बातें या थॉट्स धीरे धीरे आदतों में बदल जाती है। आदतें ही जिम्मेदार होती है किसी की सक्सेस या किसी के फेलियर के लिए। ऐसा सिर्फ मैं नहीं बल्कि वर्ल्ड के सबसे फेमस बुक्स थिंक एंड ग्रो रिच, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, द सीक्रेट, जीत आपकी, ये सारे बुक्स आपको एक ही बात बताते हैं, आप अपनी सोच और अपनी आदतों में सुधार कर लो, कामयाबी तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये समझ लो कि इस वीडियो में 10 बुक्स की शॉर्ट और सटीक समरी आपको मिलेगी। किसी भी फील्ड में बहुत ज्यादा स्ट्रगल की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अपनी छोटी छोटी आदतों में सुधार करते जाओगे और अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते जाओगे। नजरिया बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं और यही आदतें कामयाब बनाती है। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी पावरफुल हैबिट्स बताने वाला हूँ जिससे आप 7 दिन में खुद को पूरी तरह से बदल सकते हो। स्टूडेंट हो या जॉब पर्सन हो, वीडियो पूरा जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज कर देगी। रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो आधा देखकर गेस मत करना क्योंकि एक भी पॉइंट मिस करने का मतलब होगा कुएं के पास जाकर भी प्यासे ही रह गए। कभी कभी इंसान की आदतें उसकी सोच से भी बड़ी कामयाबी देती है। रियल एग्जांपल के लिए मैं अपने पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैंने अपने लाइफ में, अपनी जिंदगी में आज तक जितना कुछ भी अचीव किया है, जो कुछ भी पाया है, उसमें मेरी आदतों का ही सबसे बड़ा योगदान रहा है क्योंकि मेरी आदतों ने ही मेरी कामयाबी लिखी है। अगर कोई चीज आपको अचानक से मिल जाए तो उसे भाग्य कहते हैं, लेकिन जिंदगी में आपकी हर मनचाही चीज आपको मिलने लगे, आप जैसा चाहो वैसा हो जाए तो उसे सौभाग्य कहते हैं। और मैं बहुत ही खुशी खुशी से ये बात कह सकता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ। नंबर 1, ऑब्जर्व योरसेल्फ। जिस तरह हम किसी की मदद करेंगे तो हमारी भी कोई ना कोई मदद जरूर करेगा, अर्थात हमारे ही कर्म लौटकर हमारे पास आते हैं। इसे ही कर्म फल कहते हैं। इसी तरह आकर्षण के नियम के अनुसार जैसा हम दूसरों के बारे में सोचते हैं वही थॉट्स हमारे पास लौट कर आते हैं जो हमें फायदा या फिर नुकसान पहुंचाते हैं। साइंस में एक बात पढ़ाई जाती है, ऊर्जा कभी खत्म नहीं होते, बस उसके आकार बदलते हैं, रूपांतरण होते रहते हैं। इसी को थोड़ा सा ध्यान से समझो। आइंस्टीन ने कहा था हर इंसान जीनियस होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था हर सोच में, हर एक थॉट्स में ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। और जैसा कि मैंने अभी अभी कहा कि विज्ञान के अनुसार एनर्जी कभी खत्म नहीं होता है, एनर्जी केवल रूप बदलती है। इसलिए नेगेटिव थॉट्स हो या फिर पॉजिटिव थॉट्स हो, वो किसी न किसी रूप में आपके पास लौट कर जरूर आएगा, कोई ना कोई रूप आकार जरूर लेगा। आकर्षण के नियम के अनुसार एक थॉट्स अपने ही जैसे किसी और थॉट्स के साथ जाकर मिल जाता है, चाहे वो ब्रह्मांड में हो या ब्रह्मांड में रहने वाले किसी जीव जंतु व्यक्ति में हो। और आपके जीवन में वही होने लगता है जैसा आप हमेशा सोचते हो। आप वही बनते जाते हो जो कभी न कभी आपके विचारों में था। यहाँ पर गौतम बुद्ध की ये बात साबित हो जाती है। उन्होंने कहा था आप वो हैं जो आप हमेशा सोचते हैं, जिसके बारे में आप हमेशा बातें करते हैं। दुनिया का फैक्ट ये है कि दुनिया में अधिकतर लोग अक्सर दूसरों को ही ऑब्जर्व करते रहते हैं। वो क्या कर रहा है, वो कैसा है, उसकी आदतें बुरी है यार, वो बेकार है, अरे उसकी लाइफ बहुत अच्छी है यार, वो कितना लकी है यार। इस प्रकार के कोई भी बातें करने से या दिमाग में सोचने मात्र से आपके सोचने समझने की वैल्यू नीचे गिरती चली जाती है। ऐसे थॉट्स आपको आज नहीं तो कल नुकसान पहुंचाएंगे ही। एनी टाइम एवरी टाइम दूसरों के बारे में ही बातें करना, दूसरों को ही ऑब्जर्व करते रहने से दिमाग से लेकर व्यवहार और स्वास्थ्य तक इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, जिसके बाद धीरे धीरे हमारे अंदर भी वही आदतें आने लगती है जिसे हम दूसरों को देखकर बुरा या गलत मानते थे। रावण और कंस अत्याचारी जरूर था, लेकिन दुश्मनी में और डर में ही सही वह हमेशा भगवान का नाम लेता जरूर था। इसी तरह बुराई करने वाला भी अनजाने में ही सही दूसरों की बुराई को ग्रहण करता है। जब हम किसी की अधिक बुराई करते हैं, अधिक कमी, अधिक गलती देखने लगते हैं, तब हम खुद ये एहसास नहीं कर पाते हैं कि हमारे अंदर भी बहुत सी बुराइयां जन्म ले चुकी है। कमियां हम में भी है, गलतियां हमसे भी होती है। एनी टाइम दूसरों को ऑब्जर्व करके दूसरों की बुराई और कमी ग्रहण करने के बजाय अपनी कमी को पूरा करने पर काम किया जाए तो ज्यादा कामयाबी मिलेगी। लोगों के आदत, व्यवहार और कामयाबी को देखकर उससे जरूर सीखना चाहिए। सीखो सबसे मगर फॉलो खुद को करो। दूसरों के बारे में भी
अच्छा सोचो, क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार वही अच्छाई आपके पास लौटकर खुद चलकर आएगी, जो आपको और ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। और केवल उन्हीं थॉट्स को अपने दिमाग में रहने दो जो आपको कामयाबी की ओर ले जाएगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मस्तिष्क की शक्तियां सूर्य की किरणों के समान है, जब वो केंद्रित होती है तो चमक उठती है। नंबर 2, अपने प्रति ईमानदार रहो। आपको यकीन नहीं होगा, मेरे गांव का एक लड़का जो कभी रनिंग की प्रैक्टिस करने के लिए नहीं गया था, लेकिन जब वह इंडियन आर्मी के फौज में भर्ती के लिए गया तो एक बार में ही रनिंग पास कर लिया। उसका सिलेक्शन हो गया एक बार में ही। लगभग 1 साल से वह फौज में है। आप सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने बैकग्राउंड में ईमानदारी से बहुत मेहनत किया था। किसी भी काम को करने के लिए उसने कभी भी शर्म नहीं किया। फौज में भर्ती के लिए उसमें जो क्वालिटी होनी चाहिए थी, उसने बैकग्राउंड में ही, अनजाने में ही हासिल कर लिया था। मैं आपको और रियल एग्जांपल देता हूं जिसे आप जानते हैं। ये उदाहरण पुराना है, लेकिन जो सीखने को मिलेगा वो एकदम नया है, इसलिए ध्यान से सुनना कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अक्षय कुमार बचपन से ही डिसिप्लिन में थे। उनका कहना है कि बचपन से अब तक उनकी जिंदगी में कभी भी ऐसा दिन नहीं आया जब उन्होंने उगता सूरज न देखा हो, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि वे इंडिया के इतने बड़े स्टार बन जाएंगे। वो तो सिर्फ डिसिप्लिन और अपने इंटरेस्ट को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते रहे थे, इसलिए उन्हें फिल्मों में आने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, क्योंकि वे हर कदम पर अपने डिसिप्लिन से, अपनी काबिलियत से खुद में निखार ला रहे थे। वे अपने काम और अपने सेहत के प्रति पहले भी ईमानदार थे और आज भी है। उनको पब्लिक कितना भी ट्रोल क्यों ना करे, मगर बॉलीवुड में उनके जितना मेहनत करने वाला SRK के अलावा शायद ही कोई और होगा जो इतना मेहनत करता होगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने सिर्फ एक पायलट बनने का सपना देखा था, लेकिन उनके अच्छे व्यवहार और आदतों ने पायलट से भी 1000 गुना ज्यादा सफल इंसान उनको बनाया, क्योंकि बचपन से उनका ज्ञान, उनका नॉलेज दूसरों से बेहतर होता जा रहा था। हर धर्म के प्रति सिर्फ रिस्पेक्ट ही नहीं, बल्कि उन्होंने गीता और बाइबल, कुरान भी पढ़े। यहाँ तक कि महाभारत के बर्बरी की कहानी से इंस्पायर होकर मिसाइल में कुछ नया करने का आइडिया भी उनको मिला और उन्होंने प्रैक्टिकल भी किया। कलाम साहब ने ही कहा था कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को जरूर बदल सकते हैं, और आपकी बदली हुई आदतें ही आपका भविष्य बदल देंगी। ऐसे लाखों उदाहरण है जो सफलता की कहानी बताती है। इसका उल्टा दुनिया में लाखों ऐसे उदाहरण है जो बताते हैं कि इंसान की सोच और उसकी आदतें सही ना हो तो वह मुंह के बल धड़ाम से गिरता है। कड़वा सच ये है कि अधिकतर लोग न पढ़ाई के लिए ईमानदार होते हैं, न ही मेहनत के प्रति, न ही सेहत फिटनेस के प्रति, न ही करियर के प्रति ईमानदार होते हैं। ईमानदारी से डिसिप्लिन पैदा होता है। ईमानदारी मन को, आत्मविश्वास को मजबूत करता है, ध्यान इधर उधर भटकने नहीं देता। अंततः ऐसे व्यक्ति को कामयाबी उसकी सोच से भी बहुत बड़ी मिलती है। सही और अच्छी आदतें ऑटोमेटिक कामयाबी के रास्ते पर ले जाएगी, और बुरी आदतें भी ऑटोमेटिक नाकामयाबी और बेकार जिंदगी की ओर ले जाएगी। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जीत आपकी थिंक एंड ग्रो इज पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इन बुक्स में ऐसे कई उदाहरण बताए गए हैं कि कैसे इंसान फेलियर का सामना करता है और कैसे कोई बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। आई थिंक हम सभी ने अपने रियल लाइफ में, न्यूज में, कई बार खबरों में सुना है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है कि कोई व्यक्ति कितना ही पैसे वाला क्यों ना हो, कितना ही कामयाब क्यों ना हो, अगर उसकी आदतें सही ना हो, उसकी सोच सही ना हो, उसका उद्देश्य सही ना हो, उसकी नीयत सही ना हो, तो फिर वो आसमान से जमीन पर उतर ही जाता है, वो धड़ाम से गिरता है। नंबर 3, बिलीव इन कर्म। गीता में श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। लेकिन संसार में 2 तरह के लोग होते हैं। पहला, जो किस्मत को मानते हैं और कहते हैं मेरी तो किस्मत ही खराब है, भगवान ने मेरी जिंदगी में दुख ही दुख लिखे हैं। दूसरा, जिसे कर्मों पर भरोसा होता है और वह अपने भविष्य को बदलने के लिए हद पार कोशिश करता है। तब तक कोशिश करता है जब तक कि वो सफल न हो जाए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कहा था, टैलेंट इज नथिंग विदाउट हार्ड वर्क। आज तक किसी भी सफल इंसान ने ये नहीं कहा कि सब कुछ किस्मत से होता है, बल्कि हर कामयाब व्यक्ति कहते हैं कि सही टाइम पर, सही ढंग से, सही दिशा में मेहनत करो तो सफलता जरूर मिलती है। आपके दिमाग में प्रोग्रामिंग जैसी होगी, उसी अनुसार आपके कर्म होते हैं। जैसे आपके कर्म होते हैं वही आपकी जिंदगी बन जाती है। नंबर 4, हैप्पीनेस इज द पार्ट टू हेल्थ एंड सक्सेस। वैज्ञानिकों ने 2 तरह के लोगों पर रिसर्च किया। एक तो वो जो हमेशा दुखी रहते हैं, टेंशन में रहते हैं,
और एक वो जो हमेशा खुश रहते हैं। तो दोनों पर रिसर्च किया और उसका रिजल्ट क्या निकला आगे देखो। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया कि खुश रहने के बहुत सारे फायदे होते हैं। हमेशा खुश रहने वाले का दिल हमेशा तंदुरुस्त रहता है और दिमाग तो और ज्यादा तंदुरुस्त हो जाता है। जिंदगी लंबा होता है, चेहरे में चमक होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए कोई भी रोग या बीमारी जल्दी से नहीं लगती है, अगर लग भी जाए तो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाती है। खुश रहने से टेंशन डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी दूर रहती है। इतने फायदों के अलावा सबसे बड़ी बात, खुशी खुशी मेहनत करने से कामयाब होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन इसका उल्टा बहुत से लोग, कुछ मिल जाए तो खुश और कुछ ना मिले तो दुख, कोई कुछ कड़वा बोल दे तो दुख और कोई तारीफ कर दे, कोई अच्छी बात कह दे तो खुश, बात बात में टेंशन चिड़चिड़ाहट, जिसके कारण बहुत सारे नए नए प्रॉब्लम जन्म लेते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम उसके शरीर में भी जन्म लेते हैं और उसके आसपास के एरिया में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। और इसका मतलब ये भी होता है कि आपकी खुशी की चाबी किसी दूसरे के पास है। आपकी गाड़ी कोई और चला रहा है, कोई और ही आपको कंट्रोल कर रहा है। बचपन से अब तक मेरा अनुभव कहता है खुश रहना भी एक प्रैक्टिस है। ऋतिक रोशन भी यही कहते हैं। I realized that happiness is a practice. ये रोज की प्रैक्टिस है। It is not a destination. जो लोग मैं सुनता था ये, but then I got to experience it. फ्रेजेस में हम सुनते रहते हैं सब। हमेशा खुश रहना एक प्रैक्टिस है, हमेशा फिट रहना भी एक प्रैक्टिस है। नंबर 5, ट्राई इट फॉर 7 डेज। अभी तक मैंने जो कुछ भी इस वीडियो में बताया है उसे और इसके अलावा थॉट्स राइटिंग, बुक्स रीडिंग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, अफर्मेशन, इसका प्रयोग मात्र 7 दिन करके देखोगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि 7 दिन के अंदर ही या 8वें दिन से ही आपके अंदर जबरदस्त बदलाव होगा। आपकी सोच हमेशा सकारात्मक होगी और आपके अंदर अलग ही आत्मविश्वास बढ़ेगा जो कामयाबी के मार्ग पर ले जाएगा। इस वीडियो का कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की सोच, किसी की जिंदगी बदल सकता है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों, मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।